हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे एमिली डिक्सन की पोयम आई कैन नॉट लिव विथ यू के बारे में। इस पोयम का मेन आइडिया ये है कि एक ऐसे इंसान से प्यार करने का मतलब क्या है जिसके साथ हम रह ही नहीं सकते हैं। ये पोयम 12 स्टेंजा की है, मतलब 50 लाइन की है। दोस्तों, एमिली डिक्सन की हर पोयम का जो थीम होता है वो डेथ होता है। क्योंकि एमिली ने अपनी लाइफ में अपने अपनों को मरते हुए देखा था। एमिली काफ़ी रिलीजियस गर्ल थी। वो हेवन, हेल, गॉड में बहुत भरोसा करती थी। तो पोयम का नाम है आई कैन नॉट लिव विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शायद एमिली अपनी भाभी के साथ अपना रिलेशन बता रही है, क्योंकि उस वक्त जो सोसाइटी है वो लेस्बियन को अलग नज़र से देखती थी। ये हम अनुमान लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। कि स्टार्टिंग में नरेटर बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। आई कैन नॉट लिव विद यू, इट वुड बी लाइफ। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रही, उसका मतलब ये है कि वो मेरे लिए ज़िंदगी बन जाएगी। वो बोलती हैं, एंड लाइफ इज़ ओवर बिहाइंड द शेल्फ। लाइफ यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ के बारे में पोएट बात कर रही हैं। और पोएट ऐसी लाइफ बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती। वो कहती हैं कि लाइफ वहाँ है शेल्फ के पीछे, जैसे कि एक बुक की शेल्फ होती है। तुम्हारे साथ रहने का मतलब ये है कि मुझे डोमेस्टिक लाइफ जीनी होगी। मेरी लाइफ घर तक ही रह जाएगी। द सेक्सटन कीप्स द की टू पुटिंग अप। दोस्तों, सेक्सटन का मतलब है चर्च में काम करने वाला आदमी, तो मैनेजमेंट वगैरह देखता है चर्च के। ये वाला स्टेंजा लास्ट वाले स्टेंजा से कनेक्टेड है। पोएट बोलती है, मेरी लाइफ शेल्फ की तरह हो जाएगी जिसकी चाबी सेक्सटन के पास होगी। आवर लाइफ हैज प्रोक्लेन लाइक अ कप। और सेक्सटन के लिए हमारी लाइफ जो है एक चाइनीज मिट्टी से बने कप की तरह है। दोस्तों, पोर्कलिन का मतलब है चीनी मिट्टी से बना हुआ कप। Discarded of the housewife coined or broke, a new year serves pleases old one crack। इस पूरे स्टैंजा का मतलब ये है कि औरत की लाइफ, एक फीमेल की लाइफ चाइनीज मिट्टी के कप की तरह होती है, मतलब जो टूट जाता है, जिस पे क्रैक पड़ जाते हैं। पोएट बोलती है, मैं ऐसे चीनी मिट्टी के कप की तरह अपनी लाइफ नहीं जीना चाहती। I could not die with you, for one must wait to shut the other gaze down. You could not। पोएट यहाँ कहती है, ना मैं तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ, जीना तो जीना, मैं तुम्हारे साथ मरना भी नहीं चाहती। क्योंकि हम में से जब भी कोई एक मरेगा, दूसरे को उसे अपनी आंखें बंद करके उसे मरता हुआ देखना पड़ेगा। दोस्तों, हम जीते तो साथ में हैं, लेकिन हम मरते हमेशा अकेले ही हैं। हम डेथ को शेयर नहीं कर सकते हैं। And I stand by and I see you freeze without my right of frost death's privilege। दोस्तों, यहाँ पे पोएट बोलती हैं, हम दोनों में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जब कोई दूसरा मरेगा। हम खड़े रहेंगे। जब तुम मर रहे होगे, मैं क्या वहाँ पे खड़े रह के तमाशा देख रही होंगी। मौत के टाइम दोस्तों, चाहे कितने भी करीबी लोग हो, पहला हक जो है हस्बैंड और वाइफ का होता है एक दूसरे को देखने का। Nor could I rise with you, because your face would put out Jesus, that new grace। पोएट बोलती है, चलो एक बार मान लेते हैं हम दोनों साथ में मर गए और हमें साथ में ही दफना दिया गया, लेकिन जब जजमेंट डे आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रह पाऊंगी। उठते ही मैं जीसस का फेस नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि उस वक्त मुझे होम सिकनेस हो रही होगी। मैं तुम्हारा फेस देखना चाहूँगी। Glow, pain, and foreign on my homesick eye, except that you then he shone closer by। मतलब जब मैं तुम्हारा फेस देखूंगी तो जीसस जो है मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, और ऐसा प्यार किसी भी रिलीजन में अलाउड नहीं होगा जिसमें मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान से दूर करूंगी। जीसस सामने होंगे और मुझे होम सिकनेस हो रही होगी और मैं तुम्हें देख रही होंगी। They judge us. How for you served heaven you know, or sought to. I could not, because you saturated sight, and I had no more eyes. I sought its excellence as paradise। मतलब पोएट बोलती है यहाँ पे, हमारा जजमेंट कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें तो हेवन भेज दिया जाएगा, क्योंकि तुमने सारी ज़िंदगी रिलीजन को सर्व किया है।
और मैं हेल क्योंकि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में रिलीजियस पर्सन नहीं बन पाई। ऐसे हम दोनों अलग हो जाएंगे, तुम हेवन में और मैं हेल में। लेकिन अगर तुम्हें हेल में भेज दिया जाएगा तो मेरे लिए तो हेल भी जन्नत बन जाएगी। लास्ट स्टेंजा में पोएट बोलती है हमें एक अलग तरीके से मिलना होगा। तो वी मस्ट मीट अपार्ट सो देयर आई हेयर with just the door ajar, that oceans are in prayer and that white substance disappear। मतलब एक तरीका है, एक अलग तरीका है मिलने का। तुम वहाँ पे होगे, मैं यहाँ पे होंगी। हमारे बीच एक ऐसा दरवाज़ा होगा उसे हल्का सा धक्का मार के ही वो खुल जाए। और यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, पोएट सिंपल वे में ये कहना चाह रही है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो उसका मतलब है ज़िंदगी। और ज़िंदगी को कौन कंट्रोल करता है? चर्च और सोसाइटी के रूल्स। ज़िंदगी बुक शेल्फ की तरह हो जाएगी जो कि मैं जीना नहीं चाहती। एमिली ने पहले ही शायद सब कुछ सोच लिया है कि शादी के बाद क्या क्या होगा। एमिली आगे बोलती है जीना तो दूर, मैं मरना भी नहीं चाहती क्योंकि मर के भी अलग हो जाएंगे। तुम एक रिलीजियस पर्सन हो और मैं नहीं, इसलिए हम दोनों अलग हो जाएंगे। तुम हेवन में जाओगे और मैं हेल में जाऊंगी। लेकिन एक तरीका है जिससे हम मिल पाएँ। तुम वहाँ पे रहो, मैं यहाँ पे रहूँ और हमारे बीच में एक हल्का सा दरवाज़ा हो जो आधा खुला हुआ हो। दोस्तों, जो पोएट है वो किसी भी प्यार की लिमिट में, किसी रिचुअल्स में बंधना नहीं चाहती है।